गुड आफ्टरनून एवरीवन। कटारिया क्लासेस में आपका वेलकम है। डेमो क्लासेस जीएस की हिंदी वर्जन में नेहा मैम ले चुकी हैं। 3 डेमो गई हैं मैम ने, 2-2 ढाई घंटे की क्लासेस ली हैं। बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने एमसीक्यूज कराए हैं पूरे एलोबरेट करते हुए। तो जो हिंदी मीडियम के जीएस के स्टूडेंट हैं कैन सी द मैम की वीडियो देख सकते हैं। 3 लेक्चर्स जीएस इंग्लिश मीडियम की मैं लूंगी, मैंने आप लोगों को बोला था। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जीएस ज्योग्राफी से, ठीक है। और ज्योग्राफी कॉमर्स वाले कहते हैं कि ज्योग्राफी टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीजें मैं बोलूंगी सिर्फ उतना फॉलो कर लेना, जितना बोलूंगी सिर्फ उतना। ओपन चैलेंज है मेरा, आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट भी आएगा और आप जाके एग्जाम हॉल में बैठ करके ज्योग्राफी के पूरे क्वेश्चंस करके आओगे। दिस इज माय प्रॉमिस कि जितने क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के आप फ्लुएंटली करके आओगे बिना किसी मिस्टेक्स के। लेकिन जैसे पढ़ा जाता है, तरीका जो बताऊंगी प्लीज ज्योग्राफी का वही तरीका यूज करना। सबसे पहले एक एटलस ले लेना, ठीक है। एटलस बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी में कुछ नहीं करना है, कोई बुक मत यूज करो, कुछ नहीं करो, जितना बोल रही हो उतना कर लो। एक एटलस लेके बैठो, वर्ल्ड मैप खोल लेना और वर्ल्ड मैप को देखना 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। वर्ल्ड मैप 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक। पहले समझना, ये उन लोगों के लिए ज्योग्राफी जिनको ज्योग्राफी का जी नहीं पता, बस जीएस करना है हमें। तो ज्योग्राफी का जी नहीं पता लेकिन जीएस करना, तो जैसे समझा रही हूँ बिना जार्गन से, बिना टेक्निकल टॉक के, नॉर्मल एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो ज्योग्राफी कहती है, ये वर्ड है, ये बोर्ड आज हम लोग का वर्ड है। वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड जिसने किया वो है 0 डिग्री। किसने किया? 0 डिग्री ने। और 0 डिग्री को हम कहेंगे इक्वेटर। क्या कहेंगे? इक्वेटर। एक ये वो लाइन है, ये लेटा हुआ ट्यूड है जिसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। लेटा हुआ है ना ये, तो इसका नाम है लैटिट्यूड। तो ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड है जो कि पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, विच इज नेम्ड एज इक्वेटर। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं ज्योग्राफी में हमें जीएस में ज्योग्राफी को क्वालिफाई करना है। हमें जीएस की ज्योग्राफी की पीएचडी नहीं करनी है, हमें वहां पे आए हुए 30 क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं, राइट। तो हम एकदम बेसिक से सीखेंगे कि ये पूरा वर्ड है और ये वर्ड एक लैटिट्यूड से डिवाइडेड है। लेटा हुआ ट्यूड इज द लैटिट्यूड एंड दिस लैटिट्यूड की जो डिग्री है वो 0 डिग्री है। और इस डिग्री को क्या कहना है? इक्वेटर। इक्वेटर इज नोन एज द लार्जेस्ट सर्कल। ये सबसे बड़ा सर्कल है, लार्जेस्ट सर्कल है ये, यस। लार्जेस्ट लैटिट्यूड है ये, सबसे बड़ा लेटा हुआ ट्यूड, तो लैटिट्यूड है। तो 0 डिग्री इक्वेटर 2 इक्वल पार्ट्स में पूरे ग्लोब को बांट रही है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया द लार्जेस्ट सर्कल, तो लार्जेस्ट सर्कल क्या है? इक्वेटर। 0 डिग्री पे कौन है? इक्वेटर। 2 इक्वल पार्ट्स में पूरे ग्लोब को कौन बांट रहा है? इक्वेटर। बोले ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब जो है इंडिया जहां पे लाई करता है, इंडिया जो है इस जगह पे लाई करता है। बोले अच्छा जी। अब यहाँ पे रुकते हैं इंडिया को। जो ऊपर का पोर्शन है नदन, नीचे का है सदन, है ना। हेमी, हेमी का मतलब आधा, ऊपर आधा नीचे आधा। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। तो इसको कहेंगे नदन हेमिस्फेयर और इसको कहेंगे सदर्न हेमिस्फेयर। तो ऊपर वाला पोर्शन इज द नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, इसलिए ऊपर वाले को नदर्न हेमिस्फीयर बोल दिया और नीचे को सदर्न हेमिस्फीयर बोल दिया। तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर पे है? इंडिया कौन से हेमिस्फीयर पे? इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर पे है। ये वाला पोर्शन हो गया भाई ईस्ट और ये वाला पोर्शन हो गया वेस्ट। तो इंडिया कौन सी जगह पे है? नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है इंडिया। इंडिया की जो पोजीशन है वो कहाँ है? नॉर्थ ईस्टर्न। क्या इसको याद करोगे? बस मुझे इतना बताते चलो। कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है तब तक जब तक हमें पूरी चीजें क्लियर है, कॉन्सेप्चुअल क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो नथिंग इज टफ, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है एवरीथिंग इज टफ, सब कुछ टफ है। बात समझ आ रही है?
तो अब हम लोग करने चल रहे हैं ज्योग्राफी की वो बातें जो 30 नंबर के जीएस में अगर आती हैं, हमें आता है पक्का 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 पक्का। कॉमर्स के साथ साथ हम लोग जीएस में कमांड करेंगे, हिस्ट्री में कमांड करेंगे, पॉलिटिकल में करेंगे। कॉमर्स में तो आप लोग हो ही मास्टर, इसके भी मास्टर हो जाओगे। अब मैं बता दूं, जीएस आपको उतनी अटेम्प्ट करनी, माइनस मार्किंग है, जितना आपको कॉन्फर्मेशन है। कोई भी चीज ऐसी नहीं छूनी है जिसमें भाई आता नहीं लेकिन हाथ डाल दिया, पूरे टाइम वही करते रहेगा, जी नहीं। इज दिस ओके और नॉट? सबसे बड़ा सर्कल इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, दो लार्ज दैट इज, और दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में बांटता है इक्वेटर। इंडिया की पोजीशन का है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। बोले ठीक है। अब बात आती है इंडिया, इंडिया कितने पार्ट्स, दैट इज ऑफ, इंडिया के आगे कौन है भाई, पीछे कौन है, इंडिया किस तरह से बटा हुआ है। चलो देखते हैं इंडिया किस तरह से बटा हुआ है। ठीक है, हम लोग इंडिया को देखते हैं। अब यहां पे आते हैं इंडिया के पास। तो इंडिया को जब हम लोकेशन देखेंगे, दिस इज द इंडिया की लोकेशन ना, नॉर्थ ईस्टर्न में इस तरह इंडिया, बोले ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंडिया के पानी कौन कौन सा है भाई, इंडिया में कौन कौन सा वाटर बॉडी है इंडिया में। इंडिया के नीचे का पोर्शन, जब कोई भी लैंड बॉडी तीन तरफ से वाटर से सराउंडेड होती है, किससे सराउंडेड होती है, वाटर से सराउंडेड होती है। जैसे कि इंडिया तीन साइड से वाटर सराउंडेड है। बोले कैसे क्या? तो इंडिया की लोकेशन में तीन तरफ पानी, एक ये पानी, एक ये और एक ये। बोले ठीक। तो यहाँ पे जो वाटर बॉडी है, तीन तरफ पानी है और ये लैंड है। तो ये लैंड हो गया, और एक तरफ पानी, दो तरफ पानी, तीन तरफ पानी। जब किसी भी लैंड के तीनों साइड पर पानी होता है, लैंड वाटर से सराउंडेड है, तो इस लैंड को हम पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। तो वो एरिया, वो लैंड वाटर जो तीन तरफ से पानी से सराउंडेड है, वो कौन है? पेनिनसुला। तो बोले भाई इधर क्या है? बोले इधर है अरेबियन सी। इधर क्या है? अरेबियन सी। तो ये कौन सा एरिया है इंडिया का? वेस्ट। ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। बोले ठीक है। बोले साउथ में क्या है? बोले इंडियन ओशन। कौन है? इंडियन ओशन। तो हमारा जो पेनिनसुलर एरिया है इंडिया का, वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन से सराउंडेड है। ओके, बात समझ आ गई? मैं बोल रही हूँ जिस तरह से पढ़ रहे हैं उस तरह से पढ़िएगा, कोई नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओपन चैलेंज कर रही हूँ, क्वेश्चन करके आओगे। लेकिन जिस तरह से पढ़ा रही हूँ उस तरह से पढ़ो, कुछ लिखना नहीं है, नोट्स लिखते जाओ पैराग्राफ में, जिंदगी में कुछ नहीं आएगा। जिस तरह जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए उस तरह से पढ़ो। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट एटलीस्ट। चलो ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है भाई? तो बोले नेक्स्ट है इंडिया का वेस्ट देख लिया, ईस्ट देख लिया, साउथ देख लिया, नॉर्थ में इंडिया का क्या है? बोले इंडिया का जो नदर्न एरिया है ना, वो अदर कंट्री से सराउंडेड है। अदर कंट्री से, 7 कंट्री से, कितने कंट्री से? 7 कंट्री से इंडिया ऊपर से बाउंड्री अपनी शेयर करता है। अब देखते हैं इंडिया कहाँ कहाँ से बाउंड्री शेयर कर रहा है अपनी। ठीक है, कितनी कंट्री से कर रहा है? 7 कंट्री से कर रहा है। इंडिया अपनी बाउंड्री को 7 कंट्री से सराउंड करेगा। अब वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये देखते हैं। तो बोले कंट्री कौन कौन सी है? नंबर 1 चलते हैं बांग्लादेश। कहाँ चलते हैं? बांग्लादेश। तो इंडिया किससे अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है? बांग्लादेश से। फिर हम लोग चलते हैं कहाँ? बोले चलो चाइना चलते हैं, चाइना से कर रहा है। फिर कहाँ चल रहे हैं? पाकिस्तान से कर रहे हैं। फिर कहाँ कर रहे हैं? नेपाल से कर रहे हैं। नेपाल के बाद चलो म्यांमार घूमाओ, म्यांमार हो गए, भूटान घूमाओ, भूटान के बाद कहाँ चले जाते हैं? अफगानिस्तान। आप बोलो मैडम आप सीक्वेंस में भी तो लगा सकती थी, सीक्वेंस में भी तो लगा सकती थी ना कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, लेकिन नहीं, हम लोग इसी तरह से करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बॉडी कौन शेयर करता है। हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू करने जा रहे हैं ना, एमसीक्यूज निकालने हैं हमें। तो यहाँ पे कहते हैं सबसे लार्जेस्ट बॉडी कौन शेयर करता है, तो वो करता है बांग्लादेश। पहले क्वेश्चन नंबर 1 आंसर जो लिखोगे,
इंडिया कितनी कंट्री से अपनी बॉर्डर को शेयर करती है? इंडिया कितनी कंट्री से अपने बॉर्डर शेयर करती है? ठीक है, पहला क्वेश्चन कितने से करती है? 7 कंट्री से। किससे किससे? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। नाम दे दो। अच्छा, हमसे पूछ सकते सबसे ज्यादा किससे शेयर करती, सबसे कम किससे करती है? तो सबसे ज्यादा किससे करती है? बांग्लादेश से। सेकेंड सबसे ज्यादा किससे करती है? चाइना से। थर्ड कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान। फोर्थ कहाँ जाती है? नेपाल। नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान, भूटान के बाद अफगानिस्तान। बोले ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है? बांग्लादेश कौन कौन सी कंट्री से, कौन कौन से स्टेट से अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है? इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर कर रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन कौन से कर रहा है। पूरा बांग्लादेश पे चलते हैं। आप लोग नोट मेकिंग करोगे, छोटा सा बांग्लादेश बना लो, उससे सराउंडेड कंट्रीज बना लो, बस। कुछ भी लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब समझने की जरूरत है। तो चलते हैं कहाँ? पहले बांग्लादेश। चलो बांग्लादेश चले गए। अब बांग्लादेश में हम कहाँ कहाँ कौन कौन सी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं ये देखते हैं। हम ये देखिए क्या शेयर कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल। क्या शेयर कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल। हमसे पूछा गया एमसीक्यू में, क्या बांग्लादेश सिक्किम से अपना बॉर्डर शेयर करता है? याद करेंगे, याद करनी है ज्योग्राफी, कभी नहीं होती। 11th क्लास 12th क्लास जब ज्योग्राफी पढ़ती है ना, मेरे स्टूडेंट्स बता देंगे आपको, लर्न ही नहीं करना है हम लोग को, कुछ नहीं लर्न वन करना, सिर्फ देखना है बस। हम यहां तक ये हैं, सिक्किम ये है भाई। क्या सिक्किम बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो बांग्लादेश से कौन अपना बॉर्डर शेयर करता है? वेस्ट बंगाल करता है। फिर कौन कर रहा है? असम कर रहा है, ये असम ने कर लिया। फिर कौन कर रहा है? मेघालय कर रहे हैं, त्रिपुरा कर लिया और मिजोरम कर लिया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बना था, क्या इंडिया बांग्लादेश से अपनी बाउंड्री शेयर करता है? हाँ, इंडिया बांग्लादेश से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। नंबर 2, सबसे ज्यादा किससे शेयर करता है? वो बांग्लादेश से करता है। बांग्लादेश कौन कौन से इंडियन स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो वेस्ट बंगाल से करता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है, फिर एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया कितनी स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है? तो वेस्ट बंगाल से करता है, असम से करता है, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। और क्या होगा? मिजोरम। एक कॉपी पेन लेकर बैठी, एटलस लेकर बैठी, शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट क्या बनाएंगे? सबसे पहले इंडिया हेडिंग लिखिए। इंडिया के बाद क्या करना है भाई? इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। इंडिया का मैप खोल लिया, इंडिया की लोकेशन देख लो, कहाँ है? नॉर्थ ईस्टर्न लोकेशन है। कौन सी लोकेशन? नॉर्थ ईस्टर्न लोकेशन। अब 2 बात खत्म हो गई। फिर बात हो गई, इंडिया पेनिनसुलर कंट्री है, इधर उसके अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल, नीचे कौन है? इंडियन ओशन। बना लो, छोटा सा पेनिनसुला बनाओ, नाम लिख लो, नोट वोट मत लिखना। फिर कहते हैं तो नॉर्थ में कौन है? नॉर्थ में 7 ऐसी कंट्रीज हैं जिससे इंडिया अपने बॉर्डर को शेयर करता है। कौन कौन सी कंट्रीज है? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड योर वन मोर, अफगानिस्तान। बाउंड्री शेयर करते सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश इंडिया के कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है? 5 स्टेट से। कौन से? कहते क्या सिक्किम से कर रहा है? जी नहीं। क्या बिहार से कर रहा है? जी नहीं। वेस्ट बंगाल से कर रहा है। देख लो लोकेशन, ऐसे बांग्लादेश छोटा सा बना लो, कॉपी में बना करके यहाँ लिखो बांग्लादेश। ऊपर कौन है? यहाँ पे असम है, असम 2 बार कर रहा है ना। बीच में कौन आ गया? मेघालय आ गया। इधर कौन है? त्रिपुरा। इधर कौन है? मिजोरम। बात पल्ले पड़ रही है? कर लोगे नहीं कर लोगे बताते चलो भाई, ठीक है। बात पल्ले पड़ रही है? बोले ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? अब चलो चलते हैं चाइना। अब अफगान बांग्लादेश से हम लोग घूम आए हैं, अब सीधे सीधे ऊपर चलो चाइना चलते हैं। अब जब हम लोग चाइना में आए तो हम लोग ने देखा अब चाइना से कौन कौन है भाई। अब चाइना चलते हैं, ठीक। सब कुछ सिर्फ वर्किंग पे डिपेंड है। चाइना में जब हम लोग आए तो ये लद्दाख वाला एरिया चाइना शेयर कर रहा था। लद्दाख क्या है? हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो कहाँ से शेयर कर रहा है? लद्दाख से। अगर हम बोले कहाँ कहाँ से करता है तो लद्दाख से करता है।
कौन सी यूनियन टेरिटरी से करता है? तो लद्दाख से करता है। कौन से स्टेट से करता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, है ना। करता किससे? 5 से। लेकिन ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ये लोग कौन है? स्टेट। तो अगर कहते कौन कौन से स्टेट से करता है, दिमाग चलाइएगा। स्टेट बोलेगा तो 4 है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल, अरुणाचल, उत्तराखंड एंड योर सिक्किम इज दिस। पाकिस्तान घुमाओ जाके, बात मानना। इंडिया का मैप आता रहेगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री सब बहुत इजी लगेगा पढ़ने में। ठीक है, फिर चलते हैं कहाँ? ये पाकिस्तान। कहाँ घूम के आए हो? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। कितने स्टेट से आप करते हो? 3 से। क्या हरियाणा से कर रहा है पाकिस्तान? जी नहीं, हरियाणा से नहीं। तो हरियाणा वाले उड़ा चुके होते थे, पंजाब आधा तो खा गए पाकिस्तान ने। तो पंजाब से बाउंड्री शेयर कर रहे हो आप, राजस्थान से कर रहे हो और गुजरात से कर रहे हो। और 2 यूनियन टेरिटरी आपके पास आती है, एक है जम्मू एंड कश्मीर एंड एक है लद्दाख। अगर कहता है पाकिस्तान इंडिया के कौन कौन सा बॉर्डर शेयर करता है, क्वेश्चन में प्लीज फोकस करना। इंडिया कौन कौन से बॉर्डर शेयरिंग किससे किससे करता है? तो लद्दाख से करता है, जम्मू एंड कश्मीर से करता है, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। कौन कौन से स्टेट से करता है? तो 3 स्टेट से करता है, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। कितनी यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व है? 2। इज दिस ओके और नॉट? पल्ले पड़ रहा है। और अफगानिस्तान एकदम थोड़ा सा करता है, ये ओनली लद्दाख। अफगानिस्तान से किससे करता है? ओनली लद्दाख से। नेपाल किससे कर रहा है? चलो नेपाल चलो। नेपाल किससे कर रहा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। किससे कर रहा है? उत्तराखंड से। और ये बना लो, मैं बोल रही हूं बना लो, एग्जाम में ना याद किसी भी इमेजेस ध्यान आएंगी। नेपाल बनाओ, इधर उत्तराखंड, नीचे उत्तर प्रदेश, बगल में बिहार, फिर ऊपर चल जाओ वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम से कर रहा है ना। भूटान किससे कर रहा है? सिक्किम से कर रहा है, वेस्ट बंगाल से कर रहा है, असम से कर रहा है और अरुणाचल से कर रहा है। किससे किससे? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल। चलो म्यांमार घूमो, म्यांमार घूम के आइए। म्यांमार किससे किससे कर रहे हैं? तो ये कौन सा एरिया है? अरुणाचल प्रदेश। दिस इज नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो भाई मिजोरम किससे म्यांमार किससे कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ये सब चीजें ना दिख छोटी नहीं है, सिर्फ स्टेट ही तो समझ रहे हैं। जी नहीं, ये चीजें करनी पड़ेंगी। एटलस सामने रख करके कॉपी में ड्रॉ करके बनाना पड़ेगा, 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। एग्जाम में इसे इमेजिनेशन काम करेगा। इज दिस ओके? पल्ले पड़ गया। आगे बढ़े हम। चलो, हम लोगों ने इंडिया की लोकेशन को देखा। इंडिया में ये देखा कि कौन किसे शेयर कर रहा है, नीचे वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है एंड मेनी मोर थिंग्स हम लोगों ने कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चलो, इंडिया को बीचों बीच से एक लेटा हुआ ट्यूड, लैटिट्यूड कट करता है। इंडिया को बीचों बीच से एक लेटा हुआ ट्यूड, दैट इज लैटिट्यूड, कट करता है, एकदम बीच से जाता है। बोले अच्छा, जिसका नाम है 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड। 23.5 north latitude, that is tropic of, okay, tropic of Cancer। ठीक। तो बोले वो कहाँ से जाता है? बोले गुजरात से चला जाता है, राजस्थान से थोड़ा सा चला जाता है, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कहाँ कहाँ से जाता है? तो 2-4 बातें कह रही हूँ ना बार बार। नोट्स वोट से कुछ नहीं होता, बना बना के रखते जाओ। चलो एक ट्रायल देती हूँ आप लोगों को, एक बात बोलती हूँ। एक सिप पानी पी लो, फिर एक बात बोलती हूँ आप लोगों को, बताना सच है कि झूठ। मैं ना आपको इतने मोटे मोटे नोट्स दे देती हूँ अपने बराबर, इतने मोटे मोटे नोट्स दे देती हूँ, यहाँ लिखा रहे, मैं पढ़ाती जाती हूँ, नोट्स दे देती हूँ और एमसीक्यू करा देती हूँ।
एग्जाम हॉल में जाना, बड़ी ट्रेडिशनल पढ़ाई है ये, मैं सही बता रही हूँ, कोई क्वालिफाई वाई ये नहीं होगा, सिर्फ पैसा वेस्ट होने वाला है। नंबर 2 तरीका, समझो, इमेजेस बनाओ अपने दिमाग में, तब जब क्वेश्चन करोगे ना ऑटोमेटिकली को कुछ नहीं याद करना है, कुछ नहीं यहाँ ड्रामेबाजी करनी है। मैं क्या बोलूं, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, नाम लेना ही तो सबसे बड़ा पाप है यहाँ पे। सब इतना क्या बोलूं मैं यार, कुछ नहीं है, चीजों को किस तरह से पढ़ना है, सिर्फ इतनी बात समझो। बस पागल की तरह पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। अरे कल मेरे पास एक बंदी आई, वोंट टेक द नेम, नोट्स दे दो। भैया नोट्स क्या होता है, चलो नोट्स दे दूंगी, लो ले लो नोट, जाओ पास होके दिखा दो, फ्री में दे रही हूँ नोट्स, पास होके दिखाओ। नोट्स वोट से कुछ नहीं होता, सब यहाँ से होता है मेरे भाई। तो दिमाग लगाओ, पढ़ रहे हो जीएस का, ज्योग्राफी, जर्नल स्टडीज कर रहे हो, जर्नल नॉलेज होनी चाहिए आपको, जस्ट नॉलेज होनी चाहिए, आईक्यू लेवल होना चाहिए, क्या करना है टिक करो। लेकिन वहीं रटने की बुद्धि, रटे रहो, कर लो, नाम नहीं लूंगी, कर लो जहां से करना है भाई, पढ़ लो। वहां पे नोट्स मोटे मोटे दे दे, 4-4 घंटे की क्लास, 4-4 घंटे की क्लास, पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो, हेल। ऐसे कौन क्वालिफाई करते भाई, 100 में से 2 बच्चा, है ना, 100 में से 2 बच्चे कर लिए, फिर नाम कर लो हमारा संस्था। बे संस्था अगर इतनी अच्छी हो ना, 100 में 100 का रिजल्ट क्यों नहीं आता? मैं 100 बार बोलती क्यों नहीं आता, 12th क्लास के मैं नहीं लगवाती पोस्टर उस्टर, क्यों भाई? अगर मेरे पढ़ाए हुए पूरे बच्चे 100% हो ना, तब मेरी मेहनत मानी जाएगी। 4 बच्चों के 97 आए तो 4 बच्चों के 82 भी तो आए हैं ना, तो 82 आए तो 72 भी तो आए हैं, तो 72 वाले भी तो आप ही हकदार हो ना। कुछ बच्चा फेल भी हुआ है, फेल के भी तो हकदार आप हो ना, तो आप तो सिर्फ 97 वाले को दिखाते हो। फेल कोई नहीं हुआ हमारे यहाँ, बाबा की कृपा है बहुत बड़ी, कोई फेल नहीं हुआ। लेकिन दिखाना किसने, जिसने 100 पाया है। 72 वाले की पब्लिसिटी क्यों नहीं होती है? क्यों? क्योंकि अपने बारे में बुरा बताना सबको खराब लगता है। पूजा पाठ करते हो तो भैया मैं नीच में निमाणी बोलते हो, मंदिर के बाहर आए तो हम ही ऊंच, हम ही सब कुछ। What is this? If you are doing the puja either in mandir or the gurdwara, follow the same thing whichever you are speaking in gurdwara or the mandir. गुरुद्वारे में बोलेंगे आपस को, जो जाने नीचा सोई गनी सब तो ऊंचा है। गुरुद्वारे जाकर के अपने आप को नीचा बोल दो, बाहर आकर के हम ही ऊंचे। मंदिर में बोल दो मैं नीच में निवाणी, बाहर आकर बोल दो भैया तुमने कैसे मुझे बोल दिया। वट एवर यू आर सेइंग, इट इज हैपनिंग विद यू। The people are doing, दे दो पोथियां, पढ़ पढ़ पढ़ते जाओ, क्वालिफाई करना फिर बताना। वही आप लोग को ट्रेंड बना हुआ है, नोट्स दे दो मैडम, पढ़ लेंगे। अरे पढ़ लो भाई, जो समझा रही हूँ वो समझ लो। चैलेंज कर रही हो, ज्योग्राफी में नहीं क्वेश्चन छूटेगा, लेकिन जिस तरह से पढ़ने को कह रही हो उस तरह पढ़ो। नोट मेकिंग, लिखो मत, छापो मत, बैठ कर उसको समझो कि क्या बोली थी। अच्छा बांग्लादेश बोलती, बांग्लादेश, अरे यार इंडिया का एक मैप ले लो, पॉलिटिकल मैप ले लो इंडिया का, लाइन खींचो सीधी सीधी, मेरी आड़ी टेढ़ी ना हो गई हो। तो इंडिया का 23.5 नॉर्थ से क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने स्टेट से जाता है? 8 स्टेट से जाता है। कितने स्टेट से जाता है? 8 स्टेट से जाता है। कौन कौन से स्टेट से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। लर्न करोगे तो कर लो। मैप में 3-4-10 मैप ले लो, आज 10 मैप में खींचो लाइन और भर दो उसको, याद हो जाएगा यार, याद हो जाएगा। छोटे बच्चों की तरह पढ़ाई करने की कोशिश करो, बड़े लोगों की तरह मत पढ़ो, बड़े लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुछ नहीं, पॉलिटिकल का मैप लीजिए, लाइन खींचिए, उसमें पूरे 10 मैप में लिखिए 23.5 नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ कौन जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, कितने स्टेट से जाती है? 8 स्टेट से। कौन कौन से जाती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम से जाती है। एनी प्रॉब्लम? बात आई फील लाइक की समझ आ रही है? तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया? इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा सर्कल कौन कह रहा है? इक्वेटर, 0 डिग्री। इक्वल हेमिस्फेयर पे हमें कौन बांटता है? दैट इज इक्वेटर बांटता है। अब इंडिया नीचे पेनिनसुलर है, जिसमें अंडमान, दैट इज ऑफ अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन है, ऊपर 7 कंट्री बॉर्डर शेयर कर रही है। कौन कौन कर रहा है? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड योर अफगानिस्तान। फिर बांग्लादेश किससे शेयर कर रहा है एरिया? पाकिस्तान किससे कर रहा है? चाइना किससे कर रहा है? सबकी शेयरिंग बाउंड्रीज लिखो। उसके बाद कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है ये लिखो। अब बात आती है यूनियन टेरिटरीज की, बात आती है कितनी यूनियन टेरिटरीज है हमारी?
अब ये भी अपने में बोल लो, सही बोलोगे तो ठीक है, नहीं बोलोगे तो फिर बता दूं कैसे लर्न करना है। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? तो यूनियन टेरिटरीज करने के लिए कुछ मत करो, सबसे पहले दिल्ली चले जाओ घूमने। कहाँ चले गए? दिल्ली। दिल्ली से चढ़ो ऊपर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से ऊपर जाओ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जाओ लद्दाख। सबसे पहले हम कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे। दिल्ली से कहाँ गए? हरियाणा। दिल्ली से कहाँ गए? हरियाणा। हरियाणा से कहाँ गए? जम्मू। जम्मू से कहाँ गए? लद्दाख। ठीक, अब लद्दाख और जम्मू सब घूम आए, अब नीचे उतरो। नीचे जब उतरोगे यहाँ से, दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली एक हो गया है। दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली कितने हो गए? 5। अभी भी अब बैठे रहो, 5 हो चुके हो आप। उसके बाद सीधे आ जाओ कहाँ पे? लक्षद्वीप पे। लक्षद्वीप के बाद चले जाओ कहाँ? पुडुचेरी। पुडुचेरी के बाद कहाँ चले जाओ? अंडमान एंड निकोबार। खत्म। अंडमान एंड निकोबार। 5, 6, 7 एंड 8। 8 है यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज कितनी? 8। कौन कौन है? पहले कहाँ गए? सबसे पहले कहाँ गए? दिल्ली। दिल्ली से कहाँ चले गए? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से जम्मू, जम्मू से लद्दाख, लद्दाख से दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली, फिर लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार। अब यूनियन टेरिटरीज हो गई हमारी। यूनियन टेरिटरीज हमारी जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी कितनी जगह पे? चलो देखते हैं पुडुचेरी की लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, मुझे ही नहीं दिख रहा इतना इनलार्ज करने के बाद। पुडुचेरी कहाँ कहाँ पे है? तो एक तो ये आपका है जो मेन है तमिलनाडु में। दूसरा ऊपर चले जाओ आंध्रा में, यनम के नाम से, कराईकल, और ये होगा माहे। ये सब किसके अंडर में? पुडुचेरी के अंडर का एरिया है। तो 2 कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। एक कहाँ पे? आपका केरला में है। और एक कहाँ है? आंध्र प्रदेश है। तो पुडुचेरी कितनी जगह लाया करती है? 4। एक तो सेल्फ नाम है उसका पुडुचेरी, फिर कौन है? कराईकल, यनम एंड माहे। ठीक है। 7 कंट्रीज से हम बॉर्डर शेयर करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं, छोटे से नैरो बॉडी से हमको ये मिलता है। ये हैं आपके 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिनको हम लोग 7 सिस्टर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स में ध्यान रखना सिक्किम नहीं है, ऑप्शन में पूछा जाता है, सिक्किम नहीं है। कौन कौन है? ए स्क्वायर है, एम क्यूब है, एन एंड टी, ये है 7 सिस्टर। ए स्क्वायर, एम क्यूब, एन एन टी। ए स्क्वायर मतलब 2 ए, तो नंबर 1 ए कौन है? अरुणाचल प्रदेश। फिर कौन है? असम। अरुणाचल प्रदेश एंड असम। 3 बार एम, मेघालय, मिजोरम एंड मणिपुर। मिजोरम एंड मणिपुर, 3 एम हो गए। एन फॉर नागालैंड, ट्री फॉर त्रिपुरा। तो कितनी सिस्टर स्टेट्स हैं? 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। कितने सिस्टर स्टेट्स हैं? 7 सिस्टर, जिसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी कहा जाता है। ए स्क्वायर, एम क्यूब, एन एन टी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम एंड योर मेघालय, त्रिपुरा एंड नागालैंड। ये 7 कौन है? आपकी 7 सिस्टर्स हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो दिस इज द सिंपल लोकेशन एंड द थिंग्स ऑफ द ज्योग्राफी जो सबको पता होने चाहिए। आई फील लाइक सबको, फॉर द सेक ऑफ द जीएस, सबको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक ना जब आप पढ़ोगे ना, हो सकता है क्लास कितने मिनट की मुझे नहीं पता, ये जब खुद पढ़ोगे तो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगने वाले नोट मेकिंग में, अंडरस्टैंडिंग में। तो ये नोट मेकिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से कर लो। अरुण सर ने आपकी 1 बजे क्लास ली है ऑडिट की। दैट वाज द डेमो बाय अरुण सर। मेरी डेमो आप देख चुके हो, मेरी डेमोज देख चुके हो बहुत सारी। दिस इज माय डेमो फॉर द जीएस, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, एवरीथिंग वी विल टेक वन बाय वन। नेहा मैम हिंदी में ले रही हैं,
जीएस का पोर्शन, कॉमर्स की क्लासेस आपकी चल रही हैं, वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो। टीजीटी और पीजीटी का मैंने टाइम एक्सटेंशन करा दिया है। एलटी ग्रेड की लाइव क्लासेस आप ले सकते हो आज से ही, और सर की ऑडिट की क्लासेस अभी यूट्यूब में लाइव हो रही हैं। तो आप बस करो, सोचना बंद कर दो। 15 अगस्त तक ही 2999 and 999, 2999 for the commerce, 999 for the GSH, इधर द हिंदी और इन इंग्लिश। ओल्ड स्टूडेंट्स को 500 रुपीज की छूट मिल रही है, 2499 का है। अब स्टॉप थिंकिंग और ऐप लेना है तो लो ना, बस हो गया। क्वालिफाई करना तो यू हैव टू स्टडी हार्ड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार ये जरूर बताना ज्योग्राफी अंडरस्टूड हुई कि नहीं। ऑल राइट, बाय बाय।